हेलो डियर, तैयार हो जाइए बिहार पुलिस का जीके जीएस करने के लिए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात कर देगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे, भारत की पहली महिला पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे महिला राष्ट्रपति। अगर पूछ देगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगर महिला में बात करेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें आपको टोटली 50 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर आप 50 में से 1 मिनट, अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो संविधान सभा का स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितना समय लगा था संविधान को बनाने में? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क्लास 1 क्लास 2 करके लाएं तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, तो आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके सारे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। 1935 ईस्वी में पीएनबी बैंक का स्थापना हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ। ठीक है, आरबीआई का भी स्थापना 1935 ईस्वी में आर्थिक मंदी को उभारने के लिए आरबीआई का स्थापना किया गया था। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें पैसा छपता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, बिहार का राजधानी क्या है? ठीक है, आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगा वो अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? इसमें 50 क्वेश्चन बताएंगे, आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ये भी आप जवाब दे सकते हैं, ये भी बहुत ही हल्का है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, लास्ट में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 9334517119, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके आपको लिखना है सर फ्री पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो इधर से आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, याद करेंगे। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हो गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी हो गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? 5 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा हल्का यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है ना, चलिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, आपको भी पता है, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, नीतीश कुमार की बात करेंगे तो ये अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अभी आपको ऊपर हम मृत्यु के बारे में बताएं, लेकिन आपको अभी यहाँ पर आपको जन्म बताना है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी की बात करेंगे तो इसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। 26 जनवरी की बात करेगा, 26 जनवरी का बात करेगा तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, याद करेंगे आप लोग। चलिए
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। आप लोग याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में। यह बिहार पुलिस में प्रश्न बन चुका है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरी कांड किससे जुड़ा है? काकोरी कांड किससे जुड़ा है? ठीक है, काकोरी कांड किससे जुड़ा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला से जुड़ा है। ठीक है, काकोरी कांड किससे जुड़ा है? तो बिस्मिल्ला से जुड़ा है, राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा है। ठीक है, आवाज कम करो। ठीक है, चलिए बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आप लोग 10 नंबर लिखकर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप लोग सवाल का जवाब देंगे, बिहार में कुल कितने जिले हैं। ठीक है, ये अभी जीके है, जीएस आएगा तो थोड़ा इसमें टफ क्वेश्चन है जीएस में। ठीक है, जो कि बिहार पुलिस में 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न अभी लाएंगे आपको आपके सामने। लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 543 सीटें हैं। आपको भी पता है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543 है। ठीक है, और आप लास्ट में बताएंगे कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना। और बिहार की बात करेगा तो बिहार में 243 सीटें याद रखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप लोग इसका जवाब 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, ये तो आप लोग को शायद नहीं आएगा, बता देते हैं। ठीक है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यह क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 13 नंबर का जवाब देंगे कॉमेंट में लिखकर। ठीक है, तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगर गंगा नदी को जीवन यापन का कहा जाता है, बिहार का जीवन यापन का नदी कहा जाता है गंगा नदी को। ठीक है ना। चलिए बिहार केसरी किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, जेपी बाबू इनको शॉर्ट रूप में कहते हैं। ठीक है, जेपी बाबू इनको शॉर्ट रूप में कहते हैं। ठीक है ना। चलिए पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए कुछ नारा आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ऊपर ही बता चुके हैं सप्रस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है। हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन। 1965 से 1966 के लगभग में हरित क्रांति आया था, सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव डाला था। ठीक है, हरित क्रांति आने से तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, भारत का तो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है, भारत रत्न है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय फल है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन लिखकर बिहार का राजकीय भाषा क्या है? आप लोग इसका जवाब बताएंगे। ठीक है, बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा बिहार में बोला जाता है वह भोजपुरी भाषा बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आप लोग इसका जवाब देंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आप लोग बताएंगे। तो उड़ीसा में है। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद है तो याद कर लेंगे, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए संसद भवन का निर्माण किसने किया था? हाँ, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट कौन थे आप लोग बताएंगे। 1 मिनट। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? ठीक है, तो आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे कि राजनीतिक थे कि लेखक है कि योद्धा थे? ठीक है, तो आर्यभट्ट कौन थे? तो वैज्ञानिक थे, आपको भी पता है वैज्ञानिक थे। भारत में की सबसे लंबी नदी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, और सबसे लंबी नदी कौन है और उसका लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो इसको साफ करके बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने किया था। इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है ना। चलिए 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज है, याद रखेंगे। चलिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, आपको ये पता है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। बी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था। बुद्ध भगवान का मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन चालू होता है। 31 से 50 तक आपका जीएस का क्वेश्चन चालू होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जवाब देंगे कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, याद रखेंगे जल का रासायनिक सूत्र H2O। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 0.003% वायुमंडल में है। ठीक है, लास्ट में बताएंगे आप लोग का सही कितना हो रहा है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो इसका जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो इसका आप लोग जवाब देंगे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है। ठीक है ना। DNA का खोज किसने किया था? DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सब जवाब कमेंट में देते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हृदय को रक्त देने वाली धमनियां क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हृदय को रक्त देने वाली धमनियां क्या कहलाती है। ठीक है, हृदय को रक्त देने वाली धमनियां क्या कहलाती है? ठीक है, शिरा कहलाती है कि नाड़ी कहलाती है कि कोरोनारी पल्मोनरी बीन कहलाती है कि शिरा की नाड़ी क्या कहलाती है? ठीक है, आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, बताइए फटाफट इसका जवाब आप लोग बताइए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? सीड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड़ा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह अधिक होता है। ठीक है, इसलिए अगर ज़्यादा लाइन आता है तो वह अपने आप जो टंगस्टन बनाया रहता है वह टूट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार होता है? तो 72 से 80 बार लगभग माना जाता है। 1 मिनट में 72 बार लगभग धड़कता है दिल, आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से दिया है तो 72 से 80 बार हो जाएगा। ठीक है, 72 से क्या हो जाएगा? 80 बार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे रोकती है? तो ओजोन परत किससे रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत किसको रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, चलिए, पराबैंगनी किरण से हमारे शरीर को बहुत ही क्षति होती है, त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए, सूर्य में प्रमुख कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, अगर ऑप्शन में सिर्फ है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन एवं हीलियम साथ दिया है तो ये भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो दिया रहता है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज की रोशनी। अगर विटामिन डी आपको चाहिए तो सूरज की रोशनी से लीजिए, ठीक है। विटामिन डी किससे आपको मिलेगा? सूरज की रोशनी से मिलेगा, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, सभी को पता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस से तरल बदलने की क्रिया को क्या कहलाता है, ठीक है। तो गैस से तरल बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में होती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। चलिए, जल का पीएच मान समांतर कितना होता है? तो जल का पीएच मान समांतर कितना होता है आप लोग बताएंगे। तो समांतर 7 होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बताइए। 1 मिनट, कॉल किसका आ गया? देखिए, यह पीडीएफ के लिए कॉल किसी का आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले बताइए कि आप लोग का कितना 50 में से सही हुआ, ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर नंबर दे दिए हैं, ठीक है। तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, सर फ्री पीडीएफ दे दीजिए। आप लोग ज़्यादातर मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।